हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सीटेट 2026 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। आपको सीटेट 2026 में अगर अभी भी 120 प्लस स्कोर करना है तो बहुत देर नहीं हुई है। हम एक महीने की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड दैट्स इट। देयर यू गो, यू विल हैव 120 प्लस स्कोर। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर तरीके से। जिसमें सबसे पहला है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को अगर आपने ढंग से पढ़ा है और समझा है तो इससे कम से कम हर सेक्शन में दो दो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। टोटल मिला के हो गए हमारे 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन डेवलपमेंट से आता है और कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, वहीं से सवाल आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर को पढ़ते हैं। जिसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हमारा डेवलपमेंट है, ये एक क्वालिटेटिव चेंज है। क्वालिटी चेंज होती है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, गुणों के बारे में बात हो रही होती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है विच इज मोर वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव। एक ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत ही ज्यादा निरंतर तरीके से चलता है। निरंतर तरीके से कहने का मतलब है हर दिन, हर मिनट, हर घड़ी चलते रह रहा है। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को सीख रहे हो और आप डेवलप करते जा रहे हो। क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, दोनों तरीके से है। गुणात्मक और मात्रात्मक, ये वर्ड बड़े ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एग्जाम में कई बार इंटरचेंजेबली पूछता भी है। तो डेवलपमेंट क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके के परिवर्तन को हम डेवलपमेंट कहते हैं। देन वी हैव इंटीग्रेटेड एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड है, एक तरीके से एकीकृत है। ऐसा नहीं है कि आज बहुत ज्यादा पैर मोटिवेटेड फील कर रहा है, डेवलप्ड फील कर रहा है, तो आज हम 10 किलोमीटर चलेंगे। इस तरीके का कोई चीज नहीं होता। रादर पूरा बॉडी एक साथ ग्रो करता है और एक साथ एक तरीके से आपका हर तरीके का विकास होता है। इट इज समथिंग विच इज अ सब्जेक्ट टू असेस। हम इसको असेस कर सकते हैं कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना नहीं हुआ है। मतलब आज की मेरी हाइट अगर 1 फीट थी, कल हो सकती है 1.5 फीट रहेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज आया ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो चेंज की बात हम कर रहे हैं, इसी चेंज की वजह से हम डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बारे में बात कर रहे हैं। एक ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो बहुत टाइम तक पूछता नहीं था कभी भी एग्जाम में, बट रिसेंटली कुछ सालों से ये पूछने लगा है। शिफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। शिफेलोकॉडल कहने का मतलब है सिर से लेके पैर तक का विकास। शिफेलॉन से पैर तक का विकास इस सिफेलोकॉडल, और प्रॉक्सिमोडिस्टल इज अंदर से बाहर तक का विकास, मतलब कि पैर बीच से, धड़ से लेकर के हाथ की तरफ का। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो एक बच्चा जो है वो ऊपर और नीचे, यानी कि अप एंड डाउन, और साथ में ये इस तरीके से, दोनों तरीके से उसका विकास होता है। और उसी को इन्होंने बोला सिफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंटर को तरीके से पढ़ना, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को यहाँ पे सिर्फ वही मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जरूर लिख लेना। देन बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं एक एक प्रिंसिपल को, जिसमें सबसे पहला है कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो हमारा विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है, पूरे समय चलते रहती है। क्रमिक प्रक्रिया भी है, ग्रेजुअल है। ऐसा नहीं है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल की जगह एक से सीधे 5 साल हो जाते हैं। वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, डे बाई डे चीजें होती हैं। विच इज इरिवर्सिबल। यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। एक बार जो चीज आगे बढ़ चुकी है वो पीछे नहीं आ सकती है। एक बार मैंने कोई चीज, साइकिल चलाना है, वो सीख लिया है, वो वापस से मैं भूल नहीं सकती हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ मूव्स होंगे वो मैं भूल जाऊंगी, पर बेसिक प्लॉट जो होगा, कैसे चलाना है, कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजें आती रहेंगी। तो जो एक बार हमने सीख लिया है वो इरिवर्सिबल रहने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत बड़ा ही खास सिद्धांत है, क्योंकि यहीं से हमारा शुरू होता है इंक्लूजन, समावेशन। क्योंकि हमें सबको एक साथ लेकर के चलना है। तो वो, जब तक ये बात हम नहीं समझेंगे कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, तब तक समावेशन होगा किसका? राइट। तो इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। सामान्यतः ऐसे होता है, सारे बच्चे डेवलप करते हैं, सामान्यतः ऐसे ही होता है। बट हर बच्चा स्पेसिफिक होता है, कुछ एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर बच्चे की बात होती है। ऑलराइट। कल्चर और सोसाइटी का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है, जो कि वाइगॉट्स्की ने बहुत ही खूब हमें समझाया है कि कल्चर और सोसाइटी किस तरीके से हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ब्रॉम्फेन बेनर ने समझाया, ये सारी चीजें हमें पता है।
देन वी हैव सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंप्लिसिटी धीरे धीरे और वो कॉम्प्लेक्सिटी में बदल जाती है। इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि अगर कोई डांस सीख रहा है तो डांस सीखते वक्त पहले उसको सिंपल स्टेप्स दिए जाते हैं, बट वो बहुत अच्छा डांसर हो तो उसको कॉम्प्लेक्स स्टेप दिए जा सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे माधुरी दीक्षित एकदम कमाल की प्रभुदेवा की टक्कर की डांसर हैं वो, और उन्होंने गाना भी किया के सेरा सेरा, आप कभी देखोगे उसको तो वहां पे पता चलेगा कि जो स्टेप्स है बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट चेंज होने वाले हैं। तो एक नॉन डांसर जो है उसके लिए सिंपल स्टेप्स रखते हैं, और जो बढ़िया डांसर है उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है। तो बढ़िया डांसर कैसे बन रहे हैं? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते करते, ग्रेजुअली धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है, तो हम सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। होलिस्टिक प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है, समग्र प्रक्रिया है, होलिज्म है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि हर तरीके से आपका हम फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, आपका सोशल डेवलपमेंट भी होगा, आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, हर तरीके का डेवलपमेंट, और इतना ही नहीं आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा। तो ये हर तरीके का डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ लिख दिया है तो हो जाता है। आप अनुभव करो, ये चीज होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं सोसाइटी में उनका एक नाम बनते जाता है, उनका एक इमोशनल स्टेटस होता है, उनकी बुद्धि का विकास होता है, और उसी हिसाब से उनकी मोरालिटी भी होती है। तो ये सब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। दैट इज व्हाई इट इज होलिस्टिक प्रोसेस। देन वी हैव क्यूमुलेटिव, संचयी प्रक्रिया है। हम बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, संचयी प्रक्रिया का मतलब क्या है? संचयी प्रक्रिया का मतलब है बच्चों की, देखो जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो एक बेसिक हमारे पास प्लॉट होता है, उसको हम लेके चलते हैं, फिर उसके बाद उस पे हमने नई अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की होती है, फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर नई अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की होती है, फिर हमें नया कुछ मिलता है, नया कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके ऊपर नया अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। तो ये क्या है, पुराने वाले के ऊपर ही नया 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 बिल्ड होते जाता है। चलो इसको उल्टा कर लेते हैं, इस तरीके से समझ लो कि एक एक्सपीरियंस हमें नर्सरी क्लास में हुआ, फिर एक एक्सपीरियंस हमें वन क्लास में हुआ, देन वी गॉट इनटू इट कि भैया और दूसरा भी एक्सपीरियंस है, दूसरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया दूसरे क्लास में, फिर हमारा तीसरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये बच्चा अभी सीख रहा है, और जब वो क्लास 5 6 इन सब में जाएगा तो पहले तक वो ईवीएस पढ़ रहा था, अब वो ईवीएस की जगह अब क्या पढ़ने वाला है? वो साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी, इस तरीके के टर्मिनोलॉजी से वाकिफ होने वाला है। तो पहले उसने कुछ चीजें सीखी हैं बुनियादी, और उसके ऊपर धीरे 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 डेवलपमेंट होते गया है। तो संचयी प्रक्रिया है कि जो पहले वाला हमने सीखा था, ऐसा नहीं कि वो गायब हो गया, वो आज भी मौजूद है, लेकिन आज उसका रूप जो है वो विस्तृत हो गया है। तो दिस इज व्हाट संचयी प्रक्रिया। देन वी हैव इंटीग्रेशनल एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशनल और डिफरेंशिएशनल प्रोसेस भी होता है। इंटीग्रेशन कहने का मतलब है कि सब एक साथ जुड़ जाते हैं। पहले एक बच्चे को लिखना और सोचना बड़ा मुश्किल होता है। एक बच्चा जब छोटा होता है ना तो वो खा भी नहीं सकता, खाना और टीवी देखना दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अभी भी तुम देख लो, हो सकता है तुमने वीडियो लगा दी हो, तुम सुन रहे हो, साथ में लिख भी रहे हो, या फिर कुछ और भी कर रहे हो कि ठीक है आगे से बज रहा है, वीडियो चल रहा है, हम देख लेंगे, सुन लेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे करके। तो दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन। आपके कई सारी प्रक्रियाएं इंटीग्रेट हो चुकी हैं, एक साथ मिल चुकी हैं, एकीकरण हो गया है। और विभेदन क्या है? हर प्रक्रिया अलग अलग है, आप समझ रहे हो। भूख लगी है तो भी रो रहे हो, चोट लगी है तो भी रो रहे हो, और अगर हार्ट ब्रेक हो गया है तो भी रो रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए हर चीज के लिए अलग अलग अब इमोशंस, धीरे धीरे तुम्हारा इमोशनल स्पेक्ट्रम बहुत ही वाइड हो गया। पर ये सेम चीज बच्चों के साथ नहीं होती, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि क्या क्या अलग अलग चीजें हैं। तो दिस इज व्हाट डिफ्रेंशिएशन इज, राइट। देन वी हैव प्लास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। प्लास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब है, देखो कि प्लास्टिसिटी है मतलब लचीलापन है। हम जैसे इन्वायरमेंट में जाते हैं, जहां जाते हैं उस तरीके से हम ढल जाते हैं, वैसे हमारा विकास होता है। तो दिस इज व्हाट प्लास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज। और यहाँ पर अभी जो हमने बात कर रहे हैं, इनमें से कम 3 से 4 पॉइंटर से सवाल हर बार पूछता है। थोड़ा सा ध्यान से वीडियो पॉज करके, नहीं समझ में आया हो फिर से रिपीट करना, एकदम क्लियर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन तुम्हारे सीटेट के बिल्कुल बन जाएंगे। देन वी हैव इश्यूज, डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारे इश्यूज में, जिसमें सबसे पहला है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। तो ये तो एकदम सबसे पुराना और सबसे ऐसा वाला ओल्डेस्ट और मोस्ट फेमस टाइप ऑफ डिबेट डिस्कशन है, जिसमें कि पियाजे और वाइगॉट्स्की के बीच में बहुत ज्यादा टसल रहा उनके थॉट प्रोसेसेस को लेकर के। और फाइनली ये रिजॉल्व हुआ और हमें समझ आया कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कोई असतत प्रक्रिया नहीं है। ये सतत प्रक्रिया, हम दिन ब दिन सीखते जाते हैं, आगे
बढ़ते चले जाते हैं। और सेकंड जो दूसरा है वो सबसे बड़ा आज के टाइम पे डिबेट का कारण है, वो है नेचर वर्सेस नर्चर। कि नेचर और नर्चर, हेरिडिटी या इन्वायरमेंट, हमें कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे विकास में, हमारी गति में, हमारे जिस तरीके से हमारी सोच और हम डेवलप होते हैं, उसमें किसकी अहम भूमिका है, हमारे हेरिडिटी की यानी आनुवंशिकता की, या फिर हमारे इन्वायरमेंट की, जो हमारे आसपास चल रहा है, परिपोषण है वो उसकी, किसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा सत्ता है, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। देन एक और है हमारे पास अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। इसको फ्रीड और एरिक्सन के रूप में भी समझ सकते हैं। वहीं फ्रीड का कहना होता है कि भाई 5 साल से पहले का जो हमारा एक्सपीरियंस है किसी भी पर्सन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आगे के एक्सपीरियंस को शेप करता है, वही हमारी पर्सनालिटी और वही हमारा डेवलपमेंट डील करता है और लीड भी करता है। वहीं जो हमारे एरिक्सन हैं, इनका कहना है कि देखो जी, ऐसा है कि जो बाद के एक्सपीरियंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारी होलसम पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। बहुत सारी चीजें हमें बचपन में नहीं समझ में आती हैं, जो बाद में जाके समझ आती है कि वाई दिस वॉज इम्पोर्टेंट। तो जो प्रारंभिक जीवन काल के हमारे अनुभव हैं उससे वो इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो बाद के अनुभव हैं, क्योंकि वो हमारे पर्सनालिटी को संपूर्णता की ओर लेके जाते हैं। तो दिस ऑल वर इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। पर क्या एग्जैक्टली जो नेचर नर्चर के बीच में हम बोल रहे हैं कि भैया नेचर है नर्चर है, एग्जैक्टली ऐसा होता है? तो नो, इट इज नॉट द केस। रैदर ह्यूमन बीइंग इज प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन, या फिर उसका दूसरा टर्म है इंटरप्ले। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड यहाँ लिख रही हूँ, इंटरप्ले। ये वर्ड एग्जाम में पूछता है। इंटरप्ले ऑफ बोथ नेचर एंड नर्चर, दोनों तरीके का परिपोषण और प्रकृति, दोनों तरीके का इंटरप्ले है, दोनों तरीके के बीच का समन्वय है हमारा जीवन। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का ये बिलीव है कि भाई इंटरैक्शन बिटवीन देम मेक्स ह्यूमन बीइंग व्हाट दे आर एट प्रेजेंट। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका ये कहना है कि आज जो भी मैं हूं वो इस वजह से, क्योंकि मेरा नेचर और नर्चर आपस में हमेशा तालमेल बिठा के चल रहा है। जैसे कि इस चीज को तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई चोर है, ठीक है, इफ somebody इज अ शार्प थिफ, ये जो शार्प थिफ हम कह रहे हैं, दैट पर्सन इज शार्प बिकॉज जो इंटेलिजेंस है वो 90% इनहेरिटेड होती है, जो नेचर से आती है भैया, हम जो लेकर के पैदा हुए हैं। लेकिन वो चोर है कोई व्यक्ति, वो इस वजह से, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, उसको नहीं बताया गया है कि बिना पूछे कोई चीज नहीं उठाते। जस्ट बिकॉज somebody इज लाइकिंग समथिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज को इस तरीके से उठा लोगे कि हमें नहीं पता लेकिन हमने धीरे से उसको पार कर लिया, टपा लिया, जो हम अपने टर्मिनोलॉजीज में बोलते हैं, राइट। तो ये थेफ और अपब्रिंगिंग का हिसाब किताब है, और नेचर और नर्चर इक्वली इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल, वैसे तो आप यहाँ पे पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, बट एक और एग्जांपल है जो क्लास में जनरली मैं देते रहती हूँ जब भी हम सीटेट के बैचेस में पढ़ रहे होते हैं। कि देखो, दो जने हैं जो बहुत ही सेम फेथ को बिलोंग करते हैं। एक है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, और दूसरे है हमारा जो बहुत बड़ा आतंकवादी था, यस यू हर्ड इट राइट, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन और एपीजे अब्दुल कलाम दोनों सेम फेथ को बिलोंग करते हैं, सेम कंडीशंस रही हैं इनके पास, दोनों ही इंटेलिजेंट है, दोनों बहुत ही, वैसे मतलब बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते थे। उनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ऐसा थोड़ा वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ही आता था। दोनों इंटेलिजेंट हैं, राइट, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों सेम फेथ को बिलोंग करते हैं, दोनों ही उन्होंने गरीबी तबका देखा है। ये तीनों बातें दोनों में सेम है, दोनों ने ही बहुत मुश्किल से पढ़ाई करी है, सारी बातें हैं। बट क्या आज के टाइम पे हम दोनों को सेम कारण से याद करते हैं? नहीं। एक को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं और एक को पूरे विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी, टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट बोला जाता है। और इस हद तक उसको कि उसको मारने के बाद भी मई 2011 के अराउंड 1 या 2 तारीख, 2 मई 2011 के अराउंड ओसामा बिन लादेन की डेथ हुई है, जब अमेरिका ने उसको मारा है। और उसको दफनाया भी ओशन में गया है, यस यू हर्ड इट राइट, उसको ओशन में दफनाया गया, राइट। हम दोनों चीजों को एक साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं कि देखो, सिचुएशन सेम थी, दोनों इंटेलिजेंट थे, पर दोनों को आज सेम चीज के लिए याद नहीं किया जाता है, दोनों को दो अलग चीजों के लिए याद किया जाता है। एक ने अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत ही नोबल कॉज के लिए किया, और एक ने अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत ही खतरनाक कॉज के लिए किया। तो हम क्या है और कैसे बनेंगे? तो अगर बुद्धि है तभी तो प्रयोग कर पाए। तो बुद्धि लेकर के पैदा हुए, दैट इज नेचर, पर उस बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना है, दैट दिस
इज व्हाट, नर्चर, यही है नर्चर। तो दिस इज व्हाई हम कभी ये नहीं बोल सकते ना कि नेचर ही इंपॉर्टेंट है और नर्चर ही इंपॉर्टेंट है। बिना दोनों के कोई भी मनुष्य सही से सस्टेन नहीं कर सकता है। होपफुली आपको आज तक ये सारी चीजें अभी जो हमने डिस्कस किया वो समझ आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट। अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, टेक्स्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, जहां पे आपको लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सारी चीजें एग्जाम से रिलेटेड मिलेंगी। फॉलो डेली वाइब्स फॉर बीएड एंट्रेंस, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, यूईटी एंड मोर अदर रिलेटेड एग्जामिनेशन। जितने भी हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गो देयर, सब्सक्राइब एंड गॉड ब्लेस यू।